बात देखेंगे, टूटापन है, ये शैतान की ओर से भी होता है। ध्यान रखना, जब हम यीशु के पीछे चलने लगते हैं तो शैतान की नज़र हमारे ऊपर आ जाती है, क्योंकि शैतान अपने राज्य का एक आत्मा खो देता है और वो आपके पीछे लग जाता है। जैसे अय्यूब के बारे में जब परमेश्वर ने गवाही दी कि देख, अय्यूब के जैसा धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, और परमेश्वर के परमिशन के साथ शैतान अय्यूब के जीवन का सब कुछ जलाकर राख कर देता है, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी मार देता है, ये परखने के लिए कि सब कुछ खोने के बाद भी क्या अय्यूब परमेश्वर के विश्वास में बना रहता है। लेकिन अय्यूब सब कुछ खोने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी दंडवत करता है और ये कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, नंगा आया था, नंगा जाऊंगा, अगर वो मेरा घात भी करे तो भी मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा। तो प्रियो, काफी बार हमारी जिंदगी में एक या दो प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जिसके लिए हम बारंबार प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन सालों से वो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से नहीं निकलती है। जैसे पौलुस कहता है 2 करंती 12:7 में, जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ने लगते हैं, वचन में बढ़ने लगते हैं, आत्मा में बढ़ने लगते हैं, प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, लेकिन कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें सताती है। कोई अपना ही हमारे घर में हमें सताता है, कोई बीमारी हमारी ज़िंदगी में होती है, कोई परेशानियां हमेशा हमारे ज़िंदगी में होती है, तो वो परमेश्वर जानबूझकर अलाउ करता है, क्योंकि उसके पीछे भी परमेश्वर की एक योजना होती है। तो पौलुस क्या कहता है, देखो, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। देखो पौलुस क्या कहता है। पौलुस, जिसने इस नए करार की ऑलमोस्ट 2/3, मतलब ये जो नया करार है उसमें से 2/3 पत्रियां लिखी है, वो पौलुस को परमेश्वर ने काफ़ी बार दर्शन देकर बहुत सारे वचनों को उसको प्रकट किया। तो परमेश्वर का वचन, देखो पौलुस ये कहता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर शैतान को हमें घूसे मारने के लिए इसलिए परमिशन देता है, ताकि परमेश्वर ने जो दान दिए हैं, परमेश्वर ने जो आशीष दी है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में गर्व ना आए। इसलिए काफ़ी बार परमेश्वर शैतान को भी हमारी ज़िंदगी में हमें घूसे मारने के लिए या हमें ज़मीन पर रखने के लिए अलाउ करता है, परमिशन देता है। ध्यान रखना, काफ़ी बार हमें ऐसे लगता है, एक जो घर में कोई इंसान होता है जो सताता है, नहीं निकलता है, कोई बीमारी है नहीं निकलती है, कर्जे नहीं माफ़ होते हैं, या कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सालों से हमें सताती है। आप बहुत बार उसके लिए प्रार्थना करते। पौलुस कहता है 3 बार मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु वो कांटा मेरे शरीर से निकल जाए, लेकिन परमेश्वर ने सुना नहीं। उल्टा परमेश्वर ने उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मतलब काफ़ी बार परमेश्वर प्रॉब्लम को नहीं निकालता, लेकिन उस प्रॉब्लम में से जाने के लिए उसका अनुग्रह हमारे जीवन में देता है। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रॉब्लम नहीं निकलती है, लेकिन उस प्रॉब्लम में से जाने के लिए विश्वास, धीरज और ताकत परमेश्वर पूरा उठा करता है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो परमेश्वर को दोष मत देना, व्यक्ति को दोष मत देना, परिस्थितियों को दोष मत देना। अगर कुछ नहीं हमारी ज़िंदगी से जा रहा है तो परमेश्वर को नहीं छोड़ना, लेकिन परमेश्वर को कहना कि प्रभु मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, धीरज दे, सामर्थ दे, विश्वास दे और तेरे अनुग्रह में रख।
कितने लोग समझ रहे? काफ़ी बार जब प्रॉब्लम नहीं निकलती, हम पास्टर के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, हम लोगों के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, हम दोष देने लगते हैं, हम काफ़ी बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में परमेश्वर ने जानबूझकर रखी है तो ढूंढो कि उसके पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। पौलुस ने बराबर पकड़ लिया था, वो पता था उसको कि ये जो कुछ भी मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, शैतान का एक दूत भेजा गया है। वो कहता है कि वो मुझे घूंसे मारे। शैतान का एक दूत पौलुस को घूंसे मारे, इसलिए परमेश्वर ने भेजा था कि पौलुस उसको जो परमेश्वर के दान है, जो उसको प्रकाशन मिल रहे हैं, जिस तरीके से आत्मिक तौर पर वो बढ़ रहा है, जिस तरीके से चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, तो काफ़ी बार हम अब उसका क्रेडिट लेना शुरू करते हैं। काम करता है परमेश्वर, लेकिन क्रेडिट हम लिए जाते हैं, और फिर लोग भी परमेश्वर को छोड़ते हैं और मनुष्य की पूजा करने लगते हैं। वो सब ना हो, इसलिए पौलुस जान गया आत्मा में कि ये प्रॉब्लम जाने नहीं वाली है। अब मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन अब इस प्रॉब्लम के लिए मैं परमेश्वर से अनुग्रह की अपेक्षा करूंगा कि प्रभु अब तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है उस प्रॉब्लम से जाने के लिए। तो प्रियो, काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी में गर्व ना आए, फूलना ना आए, इसलिए एक आत्मिक गर्व आता है, तो उस गर्व को नहीं आने देने के लिए हमारे पैर ज़मीन पर रहे, इसलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती। काफ़ी लोगों को लगता है मेरे हाथों के कामों को आशीष नहीं मिलती, मेरे ज़िंदगी में भरपूरता नहीं आती, जितना मुझे मिलता है उतने में ही मुझे गुजारा करना पड़ता है। कभी मैंने बहुत बड़ी संपत्ति को नहीं देखा है, कभी मैंने बहुत बड़ी बढ़ोतरी को नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि देख, हर दिन के ज़िंदगी को चलाने के लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। इसलिए प्रियो, आज अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो निकलती नहीं है, तो अनुग्रह मांगो उसमें से जाने के लिए। तो पौलुस के कांटे के बारे में लिखा है कि उसके शरीर में एक कांटा था, लेकिन वो कांटा कौन सा था उसके बारे में नहीं बताया गया है। अगर हो सकता है कि कोई कांटा बीमारी हो, कोई रिश्ता हो, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आज हम पौलुस की तरह ये कह सकते हैं कि प्रभु अगर प्रॉब्लम नहीं निकाल सकता तो अनुग्रह दे, तेरे पंखों के नीचे रख। और जब ऐसी प्रॉब्लम हमारे बस में नहीं होती उसको ज़िंदगी से निकालना, अगर हमारे लिए असंभव होता है, तब हम पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हमारी कमज़ोरियों का हमें पता होता है, परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह से भरता है। क्योंकि ध्यान रखना, जब हम हमारी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हम किसको अलाउ करते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए? परमेश्वर को। तो काफ़ी बार हमारी निर्भरता को जो चीज़ों के ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है, परमेश्वर निकालता है और उसके ऊपर निर्भर होने के लिए कहता है। आमेन।